बड़ी खबर है, एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने भी अब कांग्रेस पर चुनावी हार का ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। आज तक से खास बातचीत में प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि 2009 में जीत के बाद कांग्रेस में अहंकार का भाव आ गया था और यूपीए 2 की सरकार में कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों से किसी भी मसले पर बातचीत या विचार विमर्श करना भी जरूरी नहीं समझा। पटेल ने बड़ी बात यह कही कि देश के विकास के लिए मोदी के नेतृत्व में स्थायी सरकार बनना अहम है। इतना ही नहीं, प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कह दिया कि 16 मई के बाद गठजोड़ पर हम सोचेंगे। यह एक अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस राजधानी की सड़कों की सैर कर रही है और इस वक्त हमारे साथ हैं एनसीपी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल। 5 साल पहले लोग कह रहे थे कि यूपीए अब 20 साल सरकार में रहेगी, बीजेपी नहीं आती सरकार में वापस। एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि आपकी जो लाल बत्ती आपके घर के बाहर खड़ी है बस अब 2 ही दिन रह गए उसमें। चीजें इतनी खराब कैसे हो गई सर कांग्रेस और यूपीए के? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 5 वर्षों में विशेष करके जो सरकार की जो कार्य रहे वो सही तरह से लोगों के सामने पहुंच नहीं पाए और कई चीजें जो कुछ घटनाएं हुई जैसे 2G के मामले में या कॉमनवेल्थ गेम्स हो या बाकी जो बातें हैं, ये इसका जो सही जो दृष्टिकोण था ये लोगों तक पहुंचाने में सरकार और विशेष करके कांग्रेस पार्टी असफल रही। अगर ये मामले में अगर थोड़ा ध्यान दिया जाता तो निश्चित जो आज परिस्थिति है ये नजर नहीं आती। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं सरकार द्वारा भी, मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ चीजें अगर उनके द्वारा जल्द स्पष्टीकरण होता तो शायद लोगों को उस बात का एतबार ज्यादा होता बनिस्बत कोई और इस बात को कहे कि ये सही है या ये गलत नहीं हुआ है। शायद प्रधानमंत्री जी अगर खुलकर सामने अगर कोई चीज को लेकर क्यों नहीं आए? क्या मजबूरी थी? आप तो कैबिनेट मीटिंग में बैठते थे पीएम के साथ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई कांग्रेस पार्टी या प्रधानमंत्री जी के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, लेकिन पहले यूपीए की जो कार्यकाल रहा उसमें जिस तरह से एक तरह से अन्य पार्टीज का और लेफ्ट पार्टीज का भी एक प्रकार से सरकार के आपस में तालमेल था। यूपीए 2 में क्योंकि कांग्रेस पार्टी को काफी सीटें मिली, उन्होंने शायद हमारे अन्य दलों के जो भी एक राय थी उसको कम ध्यान दिया या हमसे पूछने की या हमसे सलाह मशवरा करने का कोई उन्होंने जो सिलसिला जो पहले यूपीए 1 में था कम कर दिया। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। आखिर सरकार में रहकर ये कहना कि हम सब चीजों से अलग है, ऐसा भी नहीं होता है। लेकिन प्रिंसिपल पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इनकी ओर से अगर थोड़ा ज्यादा प्रोएक्टिवली काम किया जाता शायद हमारी बहुत सारी जो एक गलत फहमियां, मैं समझता हूं कि बहुत जो अभी जो एक वातावरण जो यूपीए के खिलाफ में या कांग्रेस या हमारे खिलाफ में नजर आ रहा है उसमें जिम्मेदारी ये भी बनती है कि हम लोगों ने हमारी जो बात है लोगों तक पहुंचाने में हम कम रहे। आप कम रहे, लेकिन कम क्यों रहे? क्या आपको लगता है क्योंकि संजय बारू ने अपनी किताब में लिखा कि सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही थी, पीएम करना चाहते थे लेकिन उन्हें पार्टी ने कभी करने नहीं दिया ठीक से काम? नहीं, देखिए, मैं संजय बारू की किताब से सहमत नहीं हूं। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अब किस तरह से चले वो तो उनका आपसी अंदरूनी विषय है, लेकिन निश्चित अगर वो चाहते तो थोड़ी कुछ मामलों में अगर जैसे सरकार की कोई की हुई योजना है और अगर वो थोड़ी बहुत लोगों को मनपसंद नहीं है तो हम उससे कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं। सरकार अपना काम कर रही है। आखिर लोग सभी जब आज हम इलेक्शन में खड़े हैं तो हम वोट मांगते हैं कि कल हम सरकार बनाएंगे तो हम ये करेंगे। तो सरकार ने कल काम किया और पार्टी कहे कि हमारा उससे ताल्लुकात नहीं है तो शायद ये बातें लोगों को उतनी मतलब हजम होने वाली बात नहीं है। ये एक बात हुई। कुछ चीजों में हमने जैसे पिछले वक्त भी देखा कि राहुल जी ने वो ऑर्डिनेंस के बारे में कहा कि इसको हमें ये पसंद नहीं है। शायद वो सही बात कह रहे थे, लोगों की भी राय वही थी, लेकिन सरकार ने की हुई एक कोई भी फैसले को हम उससे ताल्लुकात नहीं रखते हैं। ये लोगों को
अगर हम ये कहने जाएंगे कि हमारा वास्ता नहीं है, तो शायद ये पटने वाली बात नहीं है। तो ऐसे कई कदम हुए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े या कोई भी चीज हुई, तो महंगाई हुई तो सरकार ने की, हम तो नहीं चाहते महंगाई है, तो मगर उसके लिए कदम आपको उठाने हैं। हो सके या ना हो सके वो सरकार की मजबूरी, हमें भी मालूम है कि सरकार की बहुत मजबूरियां होती है। बाहर से लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि सरकार क्यों नहीं कर सकती है। सरकार को चलाना अभी आगे शायद मोदी जी को भी इसका एहसास होगा। मैं उनको मतलब बधाई दूंगा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि बहुत कुछ अभी उनको भी सरकार में आने के बाद महसूस होगा कि तकलीफें क्या आती हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। आपको लगता है ये वादा पूरा हो पाएगा? नहीं, जरूर अगर करे तो हमें खुशी होगी। और कोई भी सरकार हो, हमारी हो या किसी और की हो, आखिर सरकार का दायित्व है कि देश के लोगों के लिए काम करे, देश का विकास करे, सामान्य लोगों को मदद पहुंचाए। लेकिन ये काम जितना बोलना आसान है, उतना इसको संभव करना ये उतना ही कठिन है। रास्ता कोई एकदम फूलों से नहीं बिछा हुआ है, रास्ता कांटे भरा ही होता है। किसी की भी सरकार होती है, देश इतना बड़ा है, देश की समस्याएं इतनी ज्यादा है, और इसलिए आज जो भी कांग्रेस पार्टी या यूपीए की सरकार जिसमें हम भी हैं, उसका कहीं कम ज्यादा कोई बात अगर होती है तो उसका मतलब निश्चित परिणाम वो पॉलिटिकल पार्टी को होता है। ऐसी खूब चर्चा हो रही कि मोदी के चाहने वालों में एक नाम प्रफुल्ल पटेल का भी है, और हो सकता है कि बीजेपी में प्रफुल्ल पटेल मिल जाए जल्द। नहीं, देखिए ये सब अटकले वाली बातें हैं। हम तो यूपीए के साथ रहे, एनसीपी यूपीए के साथ रही, हम लड़े चुनाव उनके साथ में। कहाँ लड़े? मोदी ने एनसीपी के किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ कैंपेनिंग की नहीं, वो कांग्रेस को ही जाके कैंपेन करते थे कांग्रेस के खिलाफ। एनसीपी के साथ तो मैच फिक्स था, मान लीजिए आज। अब नहीं, ये तो अब बोलने की बातें हैं, हकीकत है। हम सब आप लोगों, उनकी रैलीज उठा के देख लीजिए। हम सब लोगों को मोदी जी या बीजेपी या हमारे सरकार के खिलाफ बनाया हुआ माहौल, सच्चा या झूठा जो भी हो, लेकिन माहौल तो था। उस माहौल का मुकाबला हम सबको करना पड़ा। और मोदी जी ने अगर हमसे ज्यादा अगर कांग्रेस को ज्यादा अगर उन्होंने कुछ बात कही होगी तो स्वाभाविक है, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, मुकाबला बीजेपी का पहले कांग्रेस से है, हम तो एक छोटे से घटक है उसमें। और इसलिए इस तरह से अंदाज लगाना कि कांग्रेस ने मतलब मोदी जी ने हमको कुछ थोड़ा रहमी बरती है, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि ये होता है कि प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार सॉफ्ट है मोदी को लेकर, और हो सकता है कि 16 मई के बाद किसी तरह की साठगांठ हो जाए दोनों के बीच। नहीं, ये सब देखिए, इसी तरह की बातें अटकले कई बार होती है। लोग चाहते हैं हम लड़े उनके खिलाफ ना, तो कैसे? अगर हम चाहते तो पहले ही लड़ लेते उनके साथ। 16 मई क्या तो कर सकते हैं? नहीं, पहले क्योंकि अमित शाह ने कहा कि जो साथ दे उसका साथ लेने को हम तैयार हैं। वो अलग बात है। देखिए, राजनीति में मैं ये केवल शिष्टाचार भी है। अरे यार, ये किसका खत है यार? चुनाव परिणामों से पहले हम सब एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। वो टूट जाएगा यार। तो इन्हें ये पता चला कि